ओके देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.2। एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो देखो, इसमें सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बार बार मेरे ख्याल से बाद में यूज होगा बहुत, वो क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ठीक है, बाय कॉर्ड। अब कहां पे सबस्टेंड हो रहा है देखते हैं हम लोग। अब कॉर्ड की जगह काम करो, बाद में शायद इसमें आर्क वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा 2-3 एक्सरसाइज के बाद, तो पहले सीख लो क्या है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड और आर्क। चलो समझो, इसको समझने से पहले अपन एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो, मैंने बोला ये एक लाइन सेगमेंट है, बाद में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके, और यहां भी बना रहा हूं मैं लाइन सेगमेंट, इसको मैं ए बी बोल रहा हूं, ये भी ए बी है। ठीक है, और ये सेंटर है। फाइन, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जैसे यहां पे O पॉइंट है, यहां पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं, P ले लेता हूं। सो इस A P A B को, भाई एंगल तो बन गया यहां पे, बस इस एंगल P को पहले सिंपली एंगल P बोलते थे, अब स्पेशल नाम क्या बोल दिया मैंने बोल दिया एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेगमेंट एट P, मतलब एंगल APB। ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय AB, चूंकि यहां पे सिंपली लाइन सेगमेंट AB है, कॉर्ड नहीं है, ये आर्क नहीं है, एट P। बात सही में आ गई। इस एंगल APB को मैं स्पेशली इस टाइप से रीड करूंगा मैं, यदि ये सर्कल में बनेगा तो, अदरवाइज इसको सिंपली एंगल APB पढ़ते हैं हम लोग। सबको बात सही में आ रही है? अच्छा, अब यहां देखो, तो एक मैं यहां बना रहा हूं एंगल O, और एक मैं यहां बना लेता हूं P, और एक मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। तो देखो, एंगल AOB, एंगल AOB दिख रहा है, तो AOB ये हो गया, तो है तो ऑब्वियसली एंगल O है, ये ट्राइंगल भी बन रहा है, तो पढ़ेंगे कि इसको हम पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट, कॉर्ड AB एट सेंटर ऑफ ऑब्वियसली सर्कल। सही में आ गया बेटा ये? तो इसको ऐसा रीड करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड एट द सेंटर। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये भी तो है, देखो ना, AB कॉर्ड के थ्रू। अब AB कॉर्ड के थ्रू का मतलब क्या होगा, AB कॉर्ड क्या कर रही है, P पर एंगल बना रही है, तो एंगल APB को हम क्या पढ़ेंगे, APB। ऑब्वियसली एंगल APB है, पर रीड क्या करेंगे इसको, हम रीड करेंगे एंगल सबटेंडेड एंगल। ऐसे एक काम करो, APB भी लिख लो और साथ साथ में इसमें AQB लिख लो, ताकि लिखने का टाइम बच जाएगा। ये एंगल AQB आर एंगल्स सबटेंडेड बाय, कौन सबटेंड कर रहा है, कौन बना रहा है, बाय कॉर्ड AB।
कॉर्ड ए बी एट कौन से पॉइंट बताओ, एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q, एंड एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। सबको बेटा बात सही में आ गई है ना? अब देखो जहां जहां मैंने बेटा कॉर्ड वर्ड यूज किया है ना, कॉर्ड वर्ड यूज किया है, आप चाहो तो इसमें तो नहीं बोल सकता मैं, इसमें आर्क भी यूज कर सकते हो। यहां पे AOB इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB, आर्क AB एट द सेंटर। बस भाई अल्टीमेटली कॉर्ड हो या आर्क हो, पॉइंट तो मेरे पास दो मुझे पॉइंट मिलने चाहिए, तो कभी कभी यहां बेटा कॉर्ड की जगह आर्क वर्ड भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आर्क भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो ये वाला टॉपिक तुम लोग क्लियर हो गया। अब क्या है बताता हूं आपको, अगला जो कॉन्सेप्ट है बताते, उसमें किसके बीच में कनेक्शन है, कॉर्ड और एंगल के बीच में कनेक्शन है। फाइन, बेस को नोट करो तुम लोग, ये बताएंगे आपको। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक्सरसाइज नंबर मेरे ख्याल से 10.4 में यूज कर रहे हैं वो, बट ऑलमोस्ट यहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, तो समझो वो बेसिकली एक एक्सियम है। क्या है? अब ये एक्सियम की स्टेटमेंट क्या होता है भाई? एक्सियम का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो ट्रू तो है, आप वेरीफाई कर लोगे बट प्रूफ नहीं कर पा रहे उसको हम लोग। यानी हमने जब वो पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर पे एक्सियम पढ़ा था। तो इसको बेस मान के कुछ थ्योरम तो और प्रूफ कर लेंगे, बट इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे, इसको केवल वेरीफाई कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, प्रूफ नहीं हो पाता, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोल देते हैं एक्सियम। तो कौन सी एक्सियम? बहुत सिंपल सी है और कॉमन सेंस वाली, मतलब कॉमन सेंस वाली है, समझना। मैं आपसे बोलूं ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेंटर हो गया, अभी सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये AB, ठीक है, और मैंने दूसरा बनाया PQ। क्लियर है? मतलब यदि ऐसा है, इफ AB इज इक्वल टू PQ, अब तुम लोग समझदार बच्चे बन गए हो कि जैसे मैंने एक कर्व बनाया, इसका मतलब मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, और PQ के ऊपर मैंने ऐसा कर्व बना दिया, तो मतलब इसमें इसकी बात कर रहा हूं, किसकी? आर्क की बात कर रहा हूं। देखो ये लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये आर्क और ये आर्क कैसा है बेटा? सेम है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं, देन हम बोलेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगी वो भी तो इक्वल होगी। हाँ सर, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है, लिखवा क्यों हो रहा है भाई? लिखवाना पड़ता है, ये कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं। तो ये इक्वल है तो इनकी कॉर्ड भी इक्वल होगी। बताओ मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? कॉमन सेंस है। यदि ये आर्क इक्वल होगी, समझो, क्योंकि क्या होगा जब अपन क्वेश्चन प्रूफ करेंगे आर्क वाले, तो आर्क वाले क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, कि कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी ट्राइंगल में, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो ये है, और कन्वर्स भी समझ सकते हो। एंड यदि मैं बोलूं कि ये इक्वल है, अब मैंने सिंपली AB और PQ क्या लिखा होगा? ये कॉर्ड कर दो, एक काम करो, यहां पे कॉर्ड भी लिख लो। देन कॉर्ड पूरी मिटा देता हूं, लो, कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड PQ। ये है, इसका उल्टा भी कर दो। इफ कॉर्ड AB और कॉर्ड PQ इक्वल है, तो कॉमन सेंस है, हम बोल देंगे कि आर्क भी इक्वल होगा। ये छोटी सी एग्जाम थी, सही में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो फटाफट नोट करो इसको। देखो पूरी तैयारी हो चुकी है,
अब क्या करना है, केवल थ्योरम पढ़ना है हमको। देखो तो थ्योरम क्या है, एनसीईआरटी में 10.1 10.2 के हिसाब से है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्योंकि नंबर याद करना मुश्किल है, स्टेटमेंट याद कर सकते हैं हम लोग। तो देखो पहला थ्योरम लिखो आप लोग चाहो तो अपने लिए नंबर डालो फिलहाल, थ्योरम 1, और बहुत आसान थ्योरम है। क्या है थ्योरम 1? इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स। अब देखो मैं जहां जहां मैं कॉर्ड यूज कर रहा हूं वहां आर्क भी आएगा, तो पहले कॉर्ड वाले क्वेश्चन कर लो फिर आर्क वाले बता दूंगा आपको। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर। फाइन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ, क्या बेटा क्या बोल रहे हो? तो थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। चलो बहुत सिंपल थ्योरम है, बट याद तो रखना पड़ेगी हमको। समझो मैं यहां बनाता हूं सर्कल, यह बना दे ताकि पूरा बड़ा बड़ा मैं लिख पाऊं। ठीक है, अच्छा तो क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, तो दो कॉर्ड इक्वल बना लो, मेजरमेंट मत करना स्केल से, बस प्रॉपर्टी यूज करना है हमको। ए बी और पी क्यू, ये और ये। ठीक, देखो तो गिवन क्या है जो बताता हूं आपको। गिवन लिखो, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है एंड रेडियस मान लेता हूं आर, एंड रेडियस आर हो गया ये गिवन है। अच्छा ये चीज, अच्छा ये तो एक तो ये तो सब कॉमन इंफॉर्मेशन हो गई भाई, जब भी सर्कल दिया होगा उसका सेंटर दिया होगा, रेडियस दी होगी, चलिए ये हो गया। अच्छा स्पेशली क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स एंड कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी की लेंथ और कॉर्ड पी क्यू की लेंथ कैसी इक्वल है, मतलब सिंबॉलिकली मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया। ओके प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको कि जो एंगल बन रहा है, अब देखो वो चीज आ गई, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, इसका मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू ये मुझे बताना है इक्वल। फाइन, अच्छा ये हो गया, टू प्रूव में आ गया। ओके कंस्ट्रक्शन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बेटा पहले से बना हुआ है। देखो फिर से कॉन्ग्रुएंसी सामने आने वाली है, फिर से कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है आपको। देखो समझो, कॉर्ड ए बी मतलब सिंपली ये दोनों लेंथ इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपको बताना है इक्वल। बस आ जाओ कॉन्ग्रुएंसी पे। देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल में अप्लाई होती, तो बताओ कौन से ट्राइंगल, हालांकि इजीली दिख रहा है हमको, एक तरीका होता है इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल पीओक्यू। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास डायरेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब चूंकि यहां पे मैंने कुछ आर्क नहीं लगाया, मैं सिंपली बाय डिफॉल्ट कॉर्ड है, ये गिवन है। चलो बेटा अगला बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग? हाँ, ओ ए इज इक्वल टू ओपी लिख दो, एक पैटर्न फॉलो करो, समझो। देखो इसमें कितनी अच्छी बात है, अरे सो ओ ए बराबर तुम ओपी लिख दो, ओ क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ओ बी मत कर देना,
क्योंकि भाई ओ ए और ओ बी दोनों एक ही ट्रायंगल के पार्ट्स आ रहे हैं, तो ओ ए बराबर मैं ओ पी कर देता हूं। ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। भाई रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल, रेडियाई ऑफ सर्किल और यू कैन सेम सर्किल। ऐसे ही आप लिख लो ओ बी बराबर ओ क्यू विद द सेम रीजन। अब बताओ भाई ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आ गया बताओ? बस, वेरी गुड। तो देयर फोर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू। अब समझो इसमें कितनी अच्छी बात है, समझो इसमें कितनी अच्छी बात मालूम है आपको, तुम एओबी की बात, एंगल ओ तो फिक्स रहेगा, आप पी ओ क्यू कर दो, क्यू ओ पी कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली ओपी और ओ क्यू दोनों के दोनों क्या है, सेम है ना। इसको रेडियस लिख दो, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था एंगल, तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दो, ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू। बात सही में आ गई है। अब देखो मैं एक ये तो थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। अब यदि यहां पे कॉर्ड की जगह आर्क आ जाता तो क्या चेंज करते बताता हूं, पहले नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन देखो, देख रहे हो ऑलमोस्ट वही है, तो प्रूफ क्या करना है, इक्वल आर्क, इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। हाँ मतलब समझो, बताया ना 95-98% प्रूफ सेम है, बट समझो अलग से कोई याद मत करना, बट एक बार लिख लो लेकिन इसको। तो इसमें गिवन क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क पी क्यू है, प्रूफ यही करना है। अच्छा देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी, चीजें वही लिखना है, चाहो तो आप भी इतने शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या देखो प्रूफ यहां से स्टार्ट करो, है ना, ये प्रूफ यहां से स्टार्ट हो गया। सिंस ए बी, आर्क ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, देन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ऑल्सो। बस इतना सा मुझे चेंज करना सिखाना था। चाहो तो भाई पिछले क्वेश्चन में गुचड़ मुचड़ कर लो, और नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ऐसा फिर से कॉपी कर लो क्वेश्चन को, बाकी कोई चेंज नहीं करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। आर्क सेम है तो कॉर्ड भी सेम होती, बस प्रूफ हो गया सर। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट कर लो इसको भी ऐसे। देखो अगला थ्योरम क्या है, इस पिछले थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है, मतलब इस बार कॉर्ड इक्वल थी या आर्क इक्वल थे, तो एंगल एट द सेंटर वाज इक्वल। अब उल्टा कर दो, मतलब इफ टू कॉर्ड्स, अब देखो मैंने क्या बोला, कॉर्ड की जगह आर्क भी आ सकता है। अब मैं डबल से आर्क वाला क्वेश्चन प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स ऑब्लिक आर्क्स मेक्स इक्वल एंगल या सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर, then they are equal, then they are equal, फाइन। चलो समझो समझो, देखो क्या बोला हुआ है, सो गिवन क्या है बताते। देखो इस बार क्या गिवन है समझना, ये पहले कंप्लीट कर लूं मैं। ये सेंटर दिया हुआ है,
तो गिवन क्या हमारे पास, अ सर्कल विथ सेंटर ओ रहेगा। भाई सेंटर कुछ ही मान सकते हो, लेकिन फिलहाल सेंटर में ओ मान रहा हूं। सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये हमेशा हमको लिखना पड़ेगा कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। नहीं लिखना चाहे डायग्राम में इंडिकेट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया ओ, बाकी रेडियस होगी आर। अच्छा, स्पेशली क्या किया मैंने, इफ टू कॉर्ड्स और कॉर्ड ऑफ आर्क मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये हमको देके रखा है ए ओ बी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देन टू प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये प्रूफ हो जाएगा तो कॉमन सेंस है बेटा, ये भी तो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क पी क्यू भी हो जाएगा। आगे बात सही में, ये देखो स्टार्ट करें। ओके देखो, समझो समझो, इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली ए बी और पी क्यू बिना ज्वाइन किए हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो चाहो तो अलग से कंस्ट्रक्शन लिख लो या डायरेक्टली ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो। तो लिख दो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिख दो, ज्वाइन ए बी एंड पी क्यू, बस ये तो ज्वाइन कर दिया हमने। तो ज्वाइन तो पहले से, मतलब किस वे में, लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करो, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। तो फिर बोला ये जो पार्ट लिखा है ना कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी नहीं है, छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ। देखो तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दो ही ट्राइंगल मेरे पास है पी ओ क्यू। क्या इंफॉर्मेशन की मैंने बताओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ से स्टार्ट, चलो चलो एंगल ओ से स्टार्ट कर लो, कोई एंगल ओ से स्टार्ट कर लो। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ये गिवन है तो ये बात मान ली मैंने। हाँ ओ क्यू लिख दो, ओ पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस, रेडियस मत बोलो, रेडियस एक सिंगल होती है, रेडिया ही बोला करो, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू बोल दो, यही बिल्कुल सही है। तीन पार्ट्स आ गए, एक पार्ट ही दो पार्ट ही हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखो, दो इसमें देखो, बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलोगे आप लोग, आप बोलोगे ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ क्यू। सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ए बी इज बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा ओके ओके ओके, यस यस यस। नाउ और इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूं बाय कॉमन सेंस बाय द एक्सियम, ठीक है, बाय एक्सियम। आगे बात सही में, ये देखो ये दोनों थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब इसके जैसी समझ ना, बिल्कुल 99% सेम। यदि मैं यहां पे मैंने एक सर्किल लिया हुआ है, अब मैं एक की जगह दो सर्किल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक की जगह मैं दो सर्किल ले लूं, बट दोनों सर्किल कैसे मेरे कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, मतलब दोनों की रेडियस एंड डायरेक्टली सेम है, तो भले ही दो सर्किल बनेंगे बट कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पूरा का पूरा ये आने वाला है। क्लियर है। देखो ये दो क्वेश्चन थ्योरम कैसी थी, एग्जाम्पल में थी। अब दो थ्योरम कैसी हैं जो कॉन्ग्रुएंट बेस्ड सर्किल पर है, ठीक है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। पहले नोट करो उसको।